सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सारा तनाव, सारा डर, सारा गुस्सा एक ही वजह से आता है, और वह वजह है हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। जी हां, यही है स्टोइक दर्शन की सबसे पहली, सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर बात। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, सिर्फ उन पर ध्यान दो, बाकी को छोड़ दो। अब आप खुद सोचिए, क्या आप मौसम बदल सकते हैं? क्या आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप किसी और के मूड को बदल सकते हैं? नहीं ना? लेकिन फिर भी हम दिन भर इन्हीं चीजों पर गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, और इसी में हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। स्टोइक सोच क्या कहती है? स्टोइक सोच कहती है कि हमारी जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं। एक जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारा व्यवहार, और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों की राय, बीमारी, मृत्यु। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हर दिन ये पहचान लेता है कि कौन सी चीज उसके बस में है और कौन सी नहीं, और फिर सिर्फ अपने हिस्से का काम करता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। यहीं से शुरू होती है असली आजादी, जब आप बाहरी हालातों से आजाद हो जाते हैं। जब आपके पास शांति होती है, भले ही हालात खराब हो। जब कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप अंदर से घबराते नहीं। जब ट्रैफिक में फंसे हो, लेकिन मन में झुंझुलाहट ना हो, बल्कि आप सोचें, ये मेरी टेस्टिंग है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है। यही स्टोइक माइंडसेट है। चलो अब एक उदाहरण लेते हैं। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में भयंकर ट्रैफिक। अब गाड़ी में बैठकर आप चिल्ला सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं, या चुपचाप बैठकर म्यूजिक सुन सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। और यहीं से फर्क पड़ता है। यही स्टोइक सोच का कमाल है। अब सोचिए, कोई आपको बुरा बोल दे, आप गुस्से में आकर जवाब देंगे तो आप भी उसी लेवल पर आ गए। लेकिन अगर आप खुद से कहें, उसका व्यवहार उसके कंट्रोल में है, मेरा नहीं, मेरा कंट्रोल मेरी सोच है, तो आप खुद को ऊपर उठा देते हैं। आप रिएक्शन से रिस्पांस की तरफ आ जाते हैं। यही तो स्टोइक ताकत है। आज जो भी परेशानी है, उसे कागज पर लिखिए, उसके सामने लिखिए। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? जो कंट्रोल में नहीं है, उसे जाने दीजिए। जो कंट्रोल में है, उस पर आज एक छोटा एक्शन लीजिए। यही वो मंत्र है जो आपकी पूरी सोच को बदल देगा। याद रखिए, जब आप बाहर की चीजों को छोड़कर अंदर की चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में मजबूत बनते हैं। स्टोइक दर्शन आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, वो आपको रियल ह्यूमन बनाता है। एक ऐसा इंसान जो हालातों से नहीं हिलता, बल्कि हालातों को एक मौके की तरह लेता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखने आए, तब मुस्कुराइए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे हाथ में है, बाकी सबको जाने दूंगा। चैप्टर 2। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी भावनाएं सच में उन घटनाओं से बनती हैं जो आपके साथ होती हैं, या फिर उन विचारों से बनती हैं जो आप उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं? स्टोइक दर्शन का जवाब साफ है। हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे विश्वासों और सोच से बनती हैं। किसी ने कुछ कहा, आप गुस्सा हुए, दुखी हुए या डर गए, लेकिन वही बात अगर किसी और से कही जाती तो शायद वो हंस देता। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया का कारण बाहर की घटना नहीं है, बल्कि अंदर की सोच है। यहां से शुरू होती है असली ताकत की कहानी, इमोशनल मजबूती। यही है वो कला जो एक आम इंसान को मानसिक योद्धा बनाती है। यही वह गुण है
जो आपको मुश्किल वक्त में भी स्थिर और शांत रखता है। अपने दिमाग को दुश्मन नहीं साथी बनाओ। अगर आप हर मुश्किल को समस्या मानेंगे तो आप डरेंगे, भागेंगे या टूटेंगे। लेकिन अगर आप हर चुनौती को मौका माने, सीखने का, बढ़ने का, खुद को जानने का, तो वही हालात आपको निखार देंगे। कोई आपको धोखा दे, सोचिए, ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा है। कोई नौकरी छीन जाए, सोचिए, ये मुझे कुछ और बेहतर खोजने का इशारा है। गलती हो जाए, सोचिए, ये मेरा सीखने का वक्त है। स्टोइक कहते हैं, घटना नहीं, उसकी व्याख्या, उसकी यादें तुम्हें दुख देती है। गुस्सा, डर, चिंता को समझना और बदलना सीखा जा सकता है। ये हमारी किस्मत नहीं, बल्कि आदत है। रोज 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें आप खुद को ऊपर आसमान से देख रहे हैं। फिर अपने घर को, अपने शहर को, देश को और फिर पूरी पृथ्वी को। अब सोचिए, जिन चीजों ने आज आपको परेशान किया, उनका साइज इस ब्रह्मांड में कितना छोटा है। जब आप ऊपर से देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें अपना असर खो देती हैं। गुस्सा, चिंता, शर्म, ईगो सब हल्के लगने लगते हैं। ये अभ्यास आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है। जैसे एक योद्धा तलवार पर नहीं, अपने धैर्य पर भरोसा करता है। स्टोइक योद्धा रोता है, हंसता है, प्यार करता है, लेकिन कभी खुद को खोता नहीं। वो दुख में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और यही असली ताकत है। तो अगली बार जब आपका गुस्सा फूटने लगे, जब चिंता दिल की धड़कन बढ़ा दे, तब खुद से कहिए, मैं घटना को नहीं, अपनी सोच को बदलूंगा। मैं भावनाओं का गुलाम नहीं, उनका मालिक हूं। आप एक योद्धा हैं और ये जीवन आपकी युद्ध भूमि। डटे रहिए, शांत रहिए, मजबूत बनिए। चैप्टर 3। आज की दुनिया हमें हर वक्त यह सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें क्या चाहिए। पैसा, शोहरत, महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और आराम की जिंदगी। लेकिन सच कहें तो ये सब हमें तात्कालिक आनंद दे सकते हैं, स्थायी संतोष नहीं। आज का जमाना कहता है, जो अच्छा लगे वही करो। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो सही हो वही करो। आराम और सुविधा आपको सुकून दे सकती है, लेकिन अगर उसके पीछे आपका आत्मसम्मान चला गया, तो क्या वो सुकून असली है? सोचिए, क्या आप तब ज्यादा खुश होते हैं जब आप आलसी होकर कुछ ना करें, या तब जब आप डर के बावजूद एक कठिन काम पूरा करते हैं? हमने सफलता को सिर्फ बाहर की चीज मान लिया है, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी सैलरी। लेकिन स्टोइक कहते हैं, अगर तुम्हारी आत्मा कमजोर है तो तुम अंदर से गरीब हो। जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं, उनसे पहचान जोड़ना खुद को धोखा देना है। असल पहचान इस बात से बनती है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। अब एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करते हैं। एक कागज उठाइए, उसमें लिखिए, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो बुद्धिमान फैसले लेता है, हर परिस्थिति में साहसी रहता है, हर किसी के साथ न्याय और ईमानदारी से पेश आता है, इच्छाओं को कंट्रोल करता है, संयम से जीता है। इसे हर दिन पढ़िए और खुद से पूछिए, क्या मैं आज इन गुणों के अनुसार जी रहा हूं? एक वाक्य याद रखिए, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी आपका स्वभाव ही आपकी किस्मत बनाता है। चैप्टर 4। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप एक शांत दिमाग, मजबूत इरादों और स्पष्ट सोच के साथ उठते हैं, और हर रात आप खुद पर गर्व के साथ सोते हैं, चाहे दिन आसान रहा हो या कठिन। क्या यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है? नहीं, यह जिंदगी है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर आप सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, तो बदलाव कभी नहीं आएगा। हर दिन स्टोइक बनना एक योग की तरह है।
हर दिन थोड़ा झुकना, थोड़ा उठना, थोड़ा संतुलन, और यही लगातार प्रयास आपको मानसिक रूप से सुपर ह्यूमन बना सकता है। कठिन परिस्थितियों की कल्पना करो। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह सोचते थे, आज कोई मुझे धोखा देगा, कोई गुस्सा दिलाएगा, कोई मेरी परीक्षा लेगा। क्यों? ताकि वो पहले से तैयार रहे। अपनी कल्पना से खुद को युद्ध के लिए ट्रेन करो और असल जिंदगी में अडिग रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको स्टोइक बनने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ना, सिर्फ रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। आज 1%, कल फिर 1%, और एक दिन आप खुद को देखकर कहेंगे, अब मैं हालात से नहीं डरता। तो आज ही शुरू कीजिए, पढ़ना नहीं करना। चैप्टर 5 सोचिए, अगर जिंदगी बिना किसी रुकावट, बिना किसी मुश्किल, बिना किसी संघर्ष के चलती रहती, तो क्या हम वाकई मजबूत बनते? सच तो ये है, असली ताकत वहीं से आती है जहां दर्द होता है। जहां गिरते हैं वहीं उठना सीखते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ी गुरु हैं। और यही है इस अध्याय का संदेश। सोचिए, कांच गिरता है तो टूटता है, पत्थर गिरता है तो वैसा ही रहता है, लेकिन स्टील जितना मारो उतना मजबूत बनता है। आप कौन हैं? कांच, पत्थर या स्टील? स्टोइक सोच आपको यही सिखाती है। हर चोट पर खुद को सवाल पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? इससे मुझे कौन सी कमजोरी दिखी? अब मैं खुद को कैसे और मजबूत बना सकता हूं? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम किसी दिन नहीं, किसी भी पल मर सकते हो, तो हर काम ऐसे करो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो। इसका मतलब है झगड़े को ज्यादा दिन मत पालो, माफ करने में देर मत करो, अपनों को बताओ कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो, और वो सब करो जो तुम टालते आ रहे हो। क्योंकि सच ये है, टाइम कभी वादा नहीं करता। जो आज है वही सच्चा है, और जो सच्चा है वही अमूल्य है। स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हारा है वो भी तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज पर असली नियंत्रण नहीं रखते, ना शरीर पर, ना रिश्तों पर, ना सफलता पर। तो क्या हमें कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए? नहीं। अटैचमेंट का मतलब है बिना छोड़े जीना, नॉन अटैचमेंट का मतलब है पूरी तरह जीना और वक्त आने पर शांति से छोड़ देना। अगर कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, या कोई सपना अधूरा रह गया, या जिंदगी ने करवट ले ली, तो हां दुख होगा, लेकिन वो दुख आपको खत्म नहीं करेगा, क्योंकि आपने जीवन को पकड़ा नहीं था, आपने उसे जिया था। जब हम किसी को खोते हैं तब दिल भारी हो जाता है, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो गया है वो तो पहले से जाने वाला था। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें इसका एहसास हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। आप रो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन फिर उठिए, क्योंकि अब आप और गहरे और जिंदा हैं। एक अंतिम बात जो पकड़ नहीं सकते, उसे जाने देना सीखो। जिंदगी एक बहता हुआ दरिया है। आप चाहे तो उसमें तैर सकते हैं, या चट्टानों से लड़ते हुए थक सकते हैं।